हेलो दोस्तों, नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं टीजीटी पार्ट ये पीजीटी में है। महाभारत का थोड़ा परिचय दे देती हूँ। तो महाभारत का 18 पर्व है इसमें, जो इसके लेखक व्यास के कृष्ण देवपायन, जिसे वेद व्यास कहते हैं, और इनके माता पिता का नाम पाराशर ऋषि थे। इनकी माता का नाम सत्यवती था। और महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक होने पर या पद्य होने पर इसे सत साहित्य संहिता भी कहते हैं। 1 लाख से अधिक इसमें श्लोक थे, जो 18 पर्वों में विभक्त था। युधिष्ठिर इस ऐतिहासिक काव्य के नायक हैं। इसके नायक युधिष्ठिर हैं। और इसका सबसे बड़ा शांति पर्व जो 14,000 श्लोक वाला है, और सबसे छोटा महाप्रस्थानिक है, जिसमें 1500 श्लोक हैं। और मैंने कुछ पर्व लिख रखे हैं, मतलब 18 पर्व लिख रखे हैं, जो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से पर्व हैं। तो देखो, पहला पर्व है हमारा इनका महाभारत का पहला पर्व है हमारा आदि पर्व। कौन सा? आदि पर्व है। पहला पर्व हमारा आदि पर्व है, ठीक है। दूसरा पर्व है हमारा सभा पर्व। दूसरा हमारा कौन सा? सभा पर्व। तीसरा है हमारा वन पर्व, ठीक है। तीसरा हमारा वन पर्व है। और चौथा हमारा विराट पर्व है। चौथा हमारा क्या है? विराट पर्व है। पांचवा उद्योग पर्व है। और छठा हमारा भीष्म पर्व है। एक बार फिर से देखते हैं। पहला पर्व हमारा आदि पर्व है, दूसरा सभा पर्व है, तीसरा वन पर्व है, चौथा विराट पर्व है, और पांचवा उद्योग पर्व है, और छठा भीष्म पर्व है, सातवां द्रोण पर्व है, आठवां कर्ण पर्व है, और 9वां शल्य पर्व है। और इसमें 18 पर्व हैं। अभी मैं आपको और आगे बताती हूँ भी। और तो 10वां है सौप्तिक पर्व, 11वां स्त्री पर्व, 12वां है हमारा शांति पर्व, 12वां शांति पर्व है, 13वां अनुशासन पर्व है, 14वां अश्वमेधिक पर्व है, और 15वां है हमारा आश्रम वार्षिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, और 16वां है मौसल पर्व, और 17वां महाप्रस्थानिक पर्व, और अंतिम होगा हमारा स्वर्गारोहण पर्व। कौन सा होगा? स्वर्गारोहण पर्व होगा ये। तो ये 18 पर्व थे महाभारत के, जो मैंने आपको बताए। और परिचय दे देती हूँ इसका भी। दोस्तों, इसके नायक युधिष्ठिर हैं। महाभारत के अगर प्रश्न आता है कि महाभारत के नायक कौन है, तो युधिष्ठिर होंगे। और इसमें शांत रस होगा। कौन सा रस होगा? इसमें शांत रस होगा। और महाभारत पर अब तक दोस्तों 36 टीकाएँ लिखी गई हैं। महाभारत पर कितनी टीका लिखी गई हैं? 36 टीकाएँ लिखी गई हैं महाभारत पर। जैसे 36 टीकाएँ लिखी गई हैं। जैसे कुछ टीकाओं के कुछ मुख्य टीका हैं, जिनका मैं नाम बता देती हूँ आपको। जैसे देवबोध टीका है, ये देवबोध की ज्ञानदीप का टीका है। वैशंपायन मोक्ष धाम है इनकी टीका। और जैसे विषम श्लोकी है, भारत अर्थ प्रकाश है, और ये लच्छाभरण है। ये टीकाएँ हैं। कुछ इनमें 36 टीकाएँ थी, लेकिन मैंने कुछ के नाम बता दिए हैं। तो क्या है कि ये महाभारत विश्व का, ये कह सकते हैं, बहुत ही बड़ा ही साहित्यिक ग्रंथ है ये। जो बताया था मैंने कि ये 1 लाख श्लोकों में निबद्ध है। तो कहते हैं धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतवर्षव यदास्ति तन्यस्त्र यन्नोस्ति तत्क्वचिद। जो यहाँ है भारत में है, जो ऐसा कहीं नहीं है। ये ऐसा ग्रंथ है, ये महाभारत वाल्मीकि रामायण से 4 गुना विशाल है ये ग्रंथ जो है। और इसे 1 लाख श्लोक होने के कारण सत साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे
आर्ष महाकाव्य भी कहा जाता है। महाभारत को हम ऐसे आ जाए प्रश्न कि आर्ष महाकाव्य क्या है, तो आर्ष महाकाव्य ही क्या होगा, महाभारत के नाम से ही हम इसको जान सकते हैं। और शरीर से कृष्ण वर्ण होने के कारण कृष्ण मुनि कहा जाता है, किनको, द्वैपायन को। और इसका जन्म स्थान दोस्तों उत्तरापथ हिमालय माना जाता है। और इनकी वंशावली, व्यास की वंशावली इस प्रकार है, जैसे वशिष्ठ थे, वशिष्ठ के शक्ति हुए, शक्ति के पाराशर, पाराशर के व्यास हुए, व्यास के सुखदेव हुए। ये इनकी क्या थी, वंशावली थी। तो ये महाभारत का मैंने छोटा सा आपके समक्ष परिचय रख दिया है, जिससे कि पर्व पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पर्व है, कितने पर्व हैं, और सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा पर्व होगा शांति पर्व। कौन सा होगा, शांति पर्व होगा। जो कौन सा है शांति पर्व, अभी मैंने लिखवाए थे ना आपको, तो शांति पर्व होगा सबसे बड़ा। जो 12 माह है, सबसे 12 माह जो शांति पर्व है, जो सबसे बड़ा है, जो 14, इसमें 14,000 श्लोक हैं। ये वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक काव्य के नायक इनके बता ही दिया मैंने। तो ये सबसे बड़ा वो होगा पर्व। सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक है, जो 17वां है। इसमें 1500 श्लोक मात्र हैं। कितने, 1500 श्लोक मात्र हैं। 18 पर्वों के अलावा अंत में इसके परिशिष्ट के रूप में भी इसे हरिवंश पर्व में कृष्ण जीवन चरित्र वर्णित है। इसे मिलाकर श्लोकों की संख्या 1,00,000 होती है। तो इसका संस्करण कलकत्ता से माना जाता है, जो 1834 में हुआ था। और ये 4 भागों में प्रकाशित है, बिना किसी टीका के प्रकाशित है। तो मुंबई से भी, और 3 जगह से मानते हैं, महाराष्ट्र, कलकत्ता से मानते हैं, बम्बई से मानते हैं, मद्रास से भी इसका संस्करण मानते हैं। तो ये मैंने आपके समक्ष महाभारत का छोटा सा परिचय रख दिया था। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।